बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमिलिशियस। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप सब ठीक और मज़े से होंगे। आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाने का तरीका इतना आसान कि आप देखते ही बनाना चाहेंगे। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार से करेले गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो करेले। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं और छुरी से इसकी रफ़ स्किन को उतार लेंगे। आपके घर में जैसे करेले छीले जाते हैं छील लें और फिर इसे दरमियान से कट लगाकर इसके बीज निकाल देंगे। और इसे साफ़ सुथरा करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तमाम करेलों की कटिंग करने के बाद इसमें 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से करेलों की कड़वाहट दूर हो जाती है और तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसे नमक लगाकर रख देंगे। मैंने आधा किलो चिकन लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। मैं ये रेसिपी चिकन में बना रही हूँ, आप चाहें तो ये सेम रेसिपी बीफ या मटन में भी बना सकते हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब एक दरमियाने साइज़ की प्याज शामिल करें और इसे इतना फ्राई करें कि इसका कलर हल्का गोल्डन हो जाए। फिर इसमें चिकन शामिल करें और इसे प्याज के साथ फ्राई करें। हम चिकन को कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और इसे अच्छी तरह भूनें ताकि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल चली जाए। अब इसके बाद आती है मसालों की बारी। अब इसमें 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करें, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करें। फिर इसमें 1 चाय का चम्मच नमक या फिर अपने जायके के मुताबिक नमक शामिल करें क्योंकि हमने करेलों में भी नमक लगाया था। फिर इसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल करें। अब इसमें आधा चाय का चम्मच काली मिर्च शामिल करें और साथ ही इसमें 4 से 5 लौंग, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 काली इलायची और 2 से 3 दालचीनी के छोटे टुकड़े शामिल करें और मसालों को भूनें। अब इसमें 2 दरमियाने साइज़ के सुर्ख टमाटर काट कर शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए गोश्त के साथ अच्छी तरह भूनें। अब इसमें आधा कप पानी शामिल करें और चिकन को पकने के लिए छोड़ दें और दूसरे चूल्हे पर हम एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालें और ऑयल गर्म होने पर इसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे हमने स्लाइस में कट कर लिया है इसे पैन में डालकर फ्राई करें। प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज का मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। जब प्याज की नमी ख़त्म हो जाए तो इसे चूल्हे से हटा लें और इसे अलग एक बाउल में निकाल लें। अब दूसरी तरफ चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और चिकन अच्छी तरह गल गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। चिकन रेडी है। अब हम करेलों की तरफ जाते हैं जिसे हमने नमक लगाकर 20 मिनट के लिए रखा था। ये सॉफ्ट हो चुके हैं क्योंकि हमने इसमें नमक डाला था। अब इसे अच्छी तरह मसल कर 3 से 4 पानी में अच्छी तरह वॉश कर लें और दबा दबा कर इसका पानी निकाल दें और थोड़ी देर के लिए इसे फैलाकर रख दें।
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर एक पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लें और इसमें खुश्क किए हुए करेले शामिल कर दें। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और करेलों को थोड़ा बादामी सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। इतना ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना कि करेले सूख जाएं, जैसे इनका कलर चेंज हो जाए तो बस इतना ही फ्राई करना है हमने करेलों को। अब हम भुने हुए चिकन में फ्राई की हुई प्याज शामिल करेंगे और फ्राई किए हुए करेले भी इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसे मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन ढककर दम वाली फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे दम पर रख देंगे। 5 मिनट बाद माशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। चिकन करेला की ये रेसिपी बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। यकीन माने इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।